हेलो एवरीवन। मैं रवि प्रकाश राड़ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नव वर्ष में सभी सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अब मैं आप सबको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम रवि प्रकाश राड़ है तथा मैं अभी राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। साथ में मेरा कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायकाचार्य के रूप में अंतिम रूप से चयन हो रखा है, जिसमें पोस्टिंग मिलना विशेष है, तो जल्द ही उसमें कार्य ग्रहण करूँगा। इस वीडियो में मैं आप सबको ये गाइड करूँगा कि आपको सेकंड ग्रेड जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है वो दो मार्कशीट हैं, मेरी खुद की हैं। एक स्कूल लेक्चरर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 2022 भर्ती की है, दूसरी सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम वो भी 2022 भर्ती मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की है। आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। मेरी रैंक है वो ऑल राजस्थान पहली थी और मैथ में स्कोर हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो 193.88 था आउट ऑफ 300 तथा सेकंड ग्रेड में है वो 228.26 था, ये भी आउट ऑफ 300 है। तो इन अंकों के साथ मेरा चयन हुआ है, न केवल चयन बल्कि पहली रैंक के साथ चयन हुआ है। तो मैं आप सबको है वो आज जो आगामी भर्ती आ रखी है आरपीसी द्वारा, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होना है सेकंड ग्रेड का, उसमें कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं केवल जो सेकंड पेपर है मैथ्स का उसके बारे में ही बताऊंगा। जीके का है वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैथ्स से तैयारी करने के लिए आपको एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस के साथ साथ मतलब ऐसे आपको अलर्ट रहकर तैयारी करनी है। अलर्ट रहने का मतलब ये है कि आपको एक्टिव मोड में रहना है। जैसे और सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट हैं, उनमें आप तैयारी के लिए तैयारी उनमें भी करनी पड़ती है, लेकिन उनमें एक तैयारी करने का अलग पैटर्न होता है। इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, उनमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो बार बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो याद हो जाती है, लेकिन मैथ्स में केवल याद होने से काम नहीं चलेगा। आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है चीज़ें जो आपने सीखी हैं, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अपने आप को निखार पाओगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले जो सिलेबस है, सिलेबस के हर एक बिंदु को आपको पहले गहनता से अध्ययन करना है उसका, और उस सिलेबस को आप डिवाइड कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, और इस टॉपिक को मेरे को इतना टाइम देना है, या उस टॉपिक में जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस आप डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार करें। जैसे कोई टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोई कम डिफ़िकल्ट होता है, कोई आसानी से समझ आ जाता है, पहली बार में समझ आ जाता है, कोई बाद में टाइम लगता है। तो आप डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार प्रैक्टिस करनी है। कोई जो टॉपिक ईजी है, पहली बार में करने योग्य हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कम भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है या जो टाइम कंज्यूमिंग है, उनमें आपको पहले कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। तो मैं सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड का आप सबके सामने खोल लेता हूँ। उसमें अपना जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, यानी 10th और 11th-12th जो क्लास में सिलेबस चलता है एनसीईआरटी के अनुसार। टॉपिक वही है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है कि एनसीईआरटी से अलग हो सकता नहीं, अलग ही होगा मतलब। और दूसरा पार्ट है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, यानी आप बीएससी के अंदर जो किताबें पढ़ते हैं उन किताबों में से सारी तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। हर जगह कोई किताब नहीं चलती, कोई जगह चलती है। तो आपको लेकिन यहाँ एक यूनिफॉर्म सिलेबस है। पूरे राजस्थान के बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे
सेकंड ग्रेड का, वहाँ उन सब के लिए एक ही सिलेबस है ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, जिसमें कि 10 टॉपिक दिए हुए हैं। यानी कि ये इनकी अलग अलग किताबें चलती है, हर एक आजकल सेमेस्टर सिस्टम हो गया, हर एक सेमेस्टर में किताब चलती है, वैसे इनकी भी किताब चलती रहती है। आप इनको ग्रेजुएशन किसी ने अच्छी यूनिवर्सिटी कर रखी है तो वहाँ पे उनके टॉपिक कईयों के स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, तो आपको और ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो जो कॉलेज नियमित रूप से नहीं जा पाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उनके ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला जो पोर्शन है 10 टॉपिक का, ये उनका जनरली कमज़ोर रहता है। तो इस कमज़ोर को आपको अपनी ताकत में बदलना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा पार्ट है वो टीचिंग मेथड का है। 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइड हैं। पहले क्या है कि जो सिलेबस है उनमें तीनों पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन और मार्क्स का डिवीजन कर रखा था कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आने हैं, इस पोर्शन से इतने आने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये पेपर, इस इंफॉर्मेशन के अलावा आरपीसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे या कौन से कितने नहीं आएंगे। तो आजकल जनरली पिछले 2 एग्ज़ाम से देखा गया है कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। पहले स्टैंडर्ड जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का था उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के ज़्यादा आने लगे हैं। तो जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के ही ज़्यादा आएंगे आगे जो आने वाली भर्ती है उसमें भी, लेकिन हमें तैयारी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए करनी पड़ेगी। नहीं तो आप कोई भी टॉपिक कमज़ोर रहेगा, उस टॉपिक को आप छोड़ कर नहीं चल सकते कि ये टॉपिक कोई बात नहीं, एक टॉपिक है इसको छोड़ दिया कोई बात नहीं। आप अब सारे टॉपिक बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं, सब टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। सारे टॉपिक जो दिए हुए हैं उनको आपको कवर न केवल कवर करना पड़ेगा बल्कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आप बहुत सारे एग्ज़ाम हो रखे हैं, आरपीसी ने आयोजित कर रखे हैं, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हो रखे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट के हो रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हो रखे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हो रखे हैं। तो जो कॉमन टॉपिक हैं जो सब जगह सारे सब सिलेबस में है, सारे एग्ज़ाम के सिलेबस में है, उनके क्वेश्चन आरपीसी किस तरह से पूछती है, आपको वो ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले अपने पहले टॉपिक की ओर देखते हैं जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में दे रखा है, नंबर सिस्टम एंड जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे है, यानी 10वीं और 12वीं लेवल तक का। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, इसमें संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जनरली 9th-10th की बुक्स में दे रखा है एनसीईआरटी वगैरह में, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ में आपको इस टॉपिक के पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं। नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर जो आरपीसी ने आयोजित करे हैं वो भी, और अदर स्टेट के अंदर भी पीजीटी टीजीटी इनके एग्ज़ाम होते हैं। इन सब के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की किताब भी आती है यूथ पब्लिकेशन की। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें अदर स्टेट के जो क्वेश्चन हैं पीजीटी टीजीटी के, वो आप इस बुक से कवर कर पाएंगे, जिसमें आपको सारे टॉपिक लगभग टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें डीएसएसबी हैं, यूपी पीजीटी टीजीटी हैं, यूपीएलटी ग्रेड हैं, अदर स्टेट में जो भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस बुक में आ जाएंगे, आप वो कवर करेंगे यहाँ से। अब अगला टॉपिक जैसे ज्योमेट्री का है, तो ज्योमेट्री है वो, इसमें मेनली टॉपिक जो दे रखे हैं वो लाइन एंगल है, वो इनसे रिलेटेड टॉपिक है। लाइन एंगल के बाद में ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल आप 9th में भी चलता है, 10th में भी चलता है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब टॉपिक को कवर कर रहे हैं 9th या 10th की बुक से, तो आपको वहाँ पे केवल और केवल जैसे कोई थ्योरम वगैरह दे रखी हैं, जो प्रूफ वगैरह है, उनको आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए, लेकिन याद करने की या उनको कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको टॉपिक को समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले सारी की सारी थ्योरम, फॉर्मूले वगैरह ये आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए।
डायरेक्ट स्टेटमेंट रूप में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें सीधा आपको टिक लगाना है। और उस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व करना है, लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिस होगी तो आप वो मिनिमम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। तो ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक है लाइन एंगल का, ये 9th में चलता है। ट्रायंगल के 2 टॉपिक है, समरूपता सर्वांग समता चलती है, सर्वांग समता 9th में है, समरूपता 10th में है, तो आप वो ये वहाँ से कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल ये 9th में चलता है, तो ये 9th और 10th के टॉपिक दे रखे हैं लगभग। सर्किल है, सर्किल 9th में भी है 10th में भी है। इनमें जो टॉपिक हैं आप एक बार 9th 10th की बुक से करें, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो ये हो जाएंगे, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं बनता है। मेंसुरेशन का टॉपिक है अगला, इसमें भी एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम वर्ड हैं। तो ये सारे 9th 10th स्टैंडर्ड तक के ही टॉपिक हैं जो कि आप आराम से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक से कवर करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, यूथ पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन लगा लें, एनफ है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में आपको अगला टॉपिक अलजेब्रा का है। अलजेब्रा अब ये थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है, 10th तक भी चलता है, लेकिन 10th तक जो लेवल है उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं उससे आप, लेकिन उससे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल है। 11th 12th में टॉपिक चलते हैं। 11th 12th पोर्शन के लिए, 11th और 12th के पोर्शन के लिए एस आर सैनी बुक हैं, उसके 2 भाग आते हैं। एस आर सैनी के 2 भाग आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों भागों में 11th और 12th के हिसाब से बना रखा है। पार्ट 1 11th का है, पार्ट 2 12th के टॉपिक्स का है। जो एनसीईआरटी में 11th और 12th टॉपिक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एस आर सैनी की बुक हैं। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जेईई एडवांस लेवल तक का है, लेकिन हमें डिफ़िकल्टी लेवल केवल एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड यानी सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्ज़ाम पास हो जाए इतना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ है कि उसमें एस आर सैनी में आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में दे रखे हैं। 11th 12th के जो टॉपिक हैं उनमें सब में थ्योरी के रूप में शॉर्ट नोट्स के रूप में दे रखे हैं। आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, उन पर एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, दृष्टांत उदाहरण नाम से दे रखे हैं, वो आपको इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल करने हैं, दृष्टांत उदाहरण करने हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज के रूप में 5-6 एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें पहली एक्सरसाइज जनरली लो लेवल की मानी जाती है। लो लेवल यानी कि जेईई एडवांस और जेईई मेन की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनमें एग्ज़ाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है, यानी जो लेवल जो पहली एक्सरसाइज है उसका लेवल उन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन वो लेवल आपके इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक है। इनमें फ़र्क होता है कि वहाँ आपको क्वेश्चन कम आते हैं, जेईई मेन और एडवांस में लेवल डिफ़िकल्ट आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन वहाँ कम देखने को मिलते हैं। यहाँ आरपीएससी वाले एग्ज़ाम में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय है, यानी कि 150 ही मिनट है। और ये पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो आपको ओएमआर भी भरनी होती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसमें आपको स्पीड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीड आप नहीं रखोगे तो कवर नहीं कर पाओगे पूरा पेपर, और पूरा पेपर अगर नहीं कवर कर पाओगे तो आपको 40% लाने में भी मुश्किल होगी। जैसा कि पिछली एग्ज़ाम में हुआ था कि 1600 सीटें थी, लेकिन लगभग 700 या 800 सीटें भर पाई, बाकी सीटें खाली रह गई। कारण यही था कि जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा सा ठीक आ गया, और थोड़ा सा ठीक आने के बाद में मतलब पेपर है वो 3-2.5 घंटे के समय में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कवर करना मुश्किल हो जाता है तो फिर 40% लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आजकल पेपर वैसे ही आरपीसी टफ बना रही हैं, तो मेन फोकस है वो एक्यूरेसी पे रखना है। स्पीड तो रखनी है, स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 40% का क्राइटेरिया तो पार ही हो। साथ में एक्यूरेसी भी आपको बहुत शानदार रखनी पड़ेगी। एक्यूरेसी अगर सही नहीं होगी तो आप जितना 40% 45% आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें एक्यूरेसी अगर आपकी ख़राब हुई तो आप ओवरऑल स्कोर में 40% से नीचे आ जाओगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए स्पीड को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, तो आप ज़रूर इसमें कामयाब हो पाओगे। तो इसमें जो अलजेब्रा अगला टॉपिक जैसे अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में टॉपिक्स हैं पोलिनोमियल और इनसे रिलेटेड हैं। इसके बाद में हमारे पास एपीजीपी के ये टॉपिक हैं, एपीजीपी और एजीपी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, और
बाइनोमियल थ्योरम है। तो इन सब टॉपिक को हम एसआर सैनी, इसमें आप शॉर्ट नोट्स में जो फॉर्मूले वगैरह हैं, शॉर्ट नोट्स शुरू के चैप्टर स्टार्ट होते ही 2 या 3 पेज के अंदर हमारे नोट्स रूप में दे रखे होते हैं, जिनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं दे रखा, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं या फिर फॉर्मूले होते हैं। आप उनको अच्छी तरह से याद कर लें, दिमाग में आप पूरी तरह से एक जो कंसेप्ट है वो आपके सेट हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, या इस फॉर्मूले से होगा, या इस थ्योरम के थ्रू होगा ये क्वेश्चन। तो आपको जब तक थ्योरम और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगला टॉपिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का है। ये 12th में चलता है, लेकिन इन सब को आप एसआर सैनी जो बुक है उससे कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक इजी रहता है, तो इससे क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन है वो लेंदी हो जाता है, तो लेंदी होना भी नुकसानदायक है। क्वेश्चन इजी हो लेकिन लेंदी होगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा तो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में दूसरे अटैम्प्ट करने में दिक्कत होगी। तो आपको मेन एलिमिनेशन का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको पहले से देखते ही पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खाएगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इजी भले ही है लेकिन ऐसे जिद पकड़ के नहीं बैठना है कि ये तो इजी है, मेरा पढ़ा हुआ है, मैं तो करके ही रहूँगा। ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम में सफल होना है तो आपको पूरी तरीके से सारे पैंतरे आजमाने पड़ेंगे। आपको जो जो मतलब कर सकते हैं वो आपको करना है। अगला टॉपिक सेट रिलेशन का, ये 11th-12th का है। ट्रिग्नोमेट्री जनरली टफ आते हैं, टफ मानी जाती हैं, टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन इसको भी आप एसआर सैनी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेंगे तो सफिशिएंट है। आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आरपीएससी में मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, इन दोनों के आपको डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के मिल जाएंगे और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों के एग्ज़ाम हो रखे हैं। पिछले जो एग्ज़ाम है वो साइट पे आपको आरपीसी की साइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से पेपर डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हम आगे हो सकता है कि आगे की श्रृंखला में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी सोल्व करें। लेकिन इन सब के अलावा जो मैथमेटिक्स के ये टॉपिक हैं ये हमारे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ इसमें आते हैं, एसीएफ वाला एग्ज़ाम है उसमें आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें आ जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एक टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लेक्चरर का है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें प्रवक्ता लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी ये टॉपिक हो जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक सारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखना है तो इन सब पेपर को देखना पड़ेगा। इसके आगे हमारे 2 डायमेंशन एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2 भाग दे रखे हैं, एक 2D है एक 3D है। 2D में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखना है, स्ट्रेट लाइन देखना है, स्ट्रेट लाइन के बाद में जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में जो जो टॉपिक हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये जो टॉपिक हैं ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में आपको तैयार करना है। इनके लिए एसआर सैनी वाली जो बुक हैं उसमें ये टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से सफिशिएंट है, क्योंकि ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल पे भी चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में सीनियर सेकेंड स्टैंडर्ड में दे रखे, तो हमें 11th-12th तक के जो टॉपिक हैं वहाँ तक कवर करना है, तो एसआर सैनी वाली ये सफिशिएंट है। इसके बाद में 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में भी यही चीज़ है, आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, डायरेक्शन, कोसाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और प्लेन की इक्वेशन, लाइन की और प्लेन के बीच में जो संबंध है वो, आप ये सब टॉपिक हैं वो एसआर सैनी की बुक से कवर कर सकते हैं, जिसमें वेक्टर फॉर्म में भी आपको करना पड़ेगा और कार्टेशियन फॉर्म में भी करना पड़ेगा। इसके बाद में कैलकुलस है, कैलकुलस अपने एनसीईआरटी में 12th की बुक में चलता है, जिनमें टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन के बारे में है, और
डिफ्रेंशिएशन अलग अलग टॉपिक के दे रखे हैं। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है, उनके इम्प्लिसिट फंक्शन है, उनके लोगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब के डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन पे जो एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशनों में रोल्स और लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम है। इन पे जनरल इक्वेशन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको आपको कवर करना है। इस पर आपको क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएंगे, SRC में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर मैक्सिमा मिनिमा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट और नॉर्मल, ये सब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिल जाएगा। फिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 12th में जो NCERT बुक में दे रखा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का दे रखा है। तो आप चाहें तो पहले 12th की जो NCERT बुक है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से करने की बजाय आप, मैं रिकमेंड करूँगा SR सैनी में ही आप पहले फॉर्मूले देख लें सारे, फॉर्मूले के बाद में एग्जाम्पल, और जो SR सैनी बुक है उसकी पहली एक्सरसाइज 1A और 1B, ऐसे ABCDEF ऐसे एक्सरसाइज के नाम दे रखे, तो आप A और B एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप SR सैनी बुक से कर लें। तो ये दोनों लेवल हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। फिर वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा के लिए 12th में चलता है, आप ये भी SR सैनी से कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी है, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में आपको मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का है, और फिर मीन डेविएशन है, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी के बाद में बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, बर्नौली ट्रायल्स है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखे हैं। तो ये टॉपिक आपको SR सैनी में मिल जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के टॉपिक हैं वो कहाँ से करें। तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के टॉपिक में हमारे पास अलग अलग टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दो पोर्शन होते हैं। हमारे सिलेबस में ग्रुप्स दे रखे हैं, ग्रुप्स के ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक परम्यूटेशन, अल्टरनेटिंग ग्रुप, कोसेट लैग्रांज थ्योरम, इनमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप्स के बारे में दे रखा है। दूसरा पोर्शन रिंग थ्योरी होता है, लेकिन रिंग थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हमें केवल और केवल ग्रुप थ्योरी करनी है, रिंग थ्योरी को नहीं करना है। और ये टॉपिक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के टॉपिक के लिए हमें नवकार पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, छोटी छोटी अलग अलग सेमेस्टर, अब आजकल सेमेस्टर चलता है, पहले ईयर वाइज चलते थे। नवकार पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं जो अलग अलग टॉपिक्स की मिल जाएगी। ये बुक्स आपको खरीद कर इनसे आपको ये टॉपिक सारे कवर करने हैं। इन टॉपिक में एग्जाम्पल जो है वो तो करनी ही है। एक्सरसाइज के करने के लिए आपको जो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। छोटी छोटी बुकलेट आती है, नवकार पब्लिकेशन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो आप ये छोटी छोटी बुक्स हैं वो खरीद सकते हैं। सॉल्यूशन वाली बुक भी साथ में खरीद लेना, ताकि एक्सरसाइज को सोल्व करते समय आप कहीं दिक्कत आए तो सॉल्यूशन वाली बुकलेट से देख सकें। नवकार पब्लिकेशन की चलती हैं हमारे जैसे MDS यूनिवर्सिटी अजमेर हैं, वहाँ पे नवकार की चलती है ज़्यादातर बुक्स। लेकिन जयपुर की जो RU है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे JPH की बुक चलती है। तो JPH की बुक्स और नवकार पब्लिकेशन बुक्स लगभग सिमिलर हैं, सब में एक जैसा कंटेंट है। नवकार में कोई एग्जाम्पल दे रखा तो वो उसमें JPH में एक्सरसाइज में मिल जाएगा, नवकार में एक्सरसाइज में है वो JPH में एग्जाम्पल में मिल जाएगा, लगभग सेम सी है। तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में हमें जो टॉपिक हैं वो देखने हैं कि ये टॉपिक कौन सा कहाँ है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बाद में रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एडवांस कैलकुलस है। कैलकुलस में हमारे पास जो है वो दो बुक्स आती हैं, एक आती है डिफरेंशियल कैलकुलस की, एक आती है इंटीग्रल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की दो बुक्स आती हैं ग्रेजुएशन की, तो आप दोनों बुक को करें। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की, और फर्स्ट ऑर्डर लेकिन फर्स्ट डिग्री की नहीं वो भी हैं। क्लेरियट इक्वेशन है,
जनरल सॉल्यूशन, singular solution, linear differential equation with constant coefficient, homogeneous differential equation, second order linear differential equation, simultaneous linear differential equation of first order। इसमें आप केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में है, पीडीई को सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें नहीं करना है। इसके बाद में वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस जनरली इजी पड़ता है। कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस इनकी आइडेंटिटीज हैं, 7-8 आइडेंटिटीज हैं। उनको आप आइडेंटिटीज को मुंह ज़बानी याद करें, उनमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आइडेंटिटी सीधी पूछी जाती है एग्जाम में। इन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिटी पे संबंधित कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सीधे आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वो इन थ्योरम्स पर आधारित आता है। स्टोक्स, ग्रीन और गॉस थ्योरम होती है, इन थ्योरमों पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। कई बार स्टेटमेंट पूछ लेते हैं सीधे, लेकिन कई बार इन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है एनालिटिकल ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में, जो हमारे स्टैंडर्ड 12 तक था उसमें भी थी और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन यहाँ टॉपिक अलग है। 12 तक जो टॉपिक थे उनमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स था, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। यहाँ स्ट्रेट लाइन और प्लेन नहीं है, यहाँ स्फीयर से शुरू कर रखा है। आपको स्फीयर गोले से करना है, गोले की समीकरण, टेंजेंट प्लेन, पोलर इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, ये देखना है। फिर कौन है और फिर सिलेंडर है। कौन, सिलेंडर, इन पर जो क्वेश्चन है वो सीधे जनरली कम कैलकुलेशन के आते हैं, ज़्यादातर में कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं होती है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इजी भी पड़ता है, छोटे टॉपिक से आराम से कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है जो ये स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स हैं, ये लगभग फिजिक्स से रिलेटेड है। आप मान सकते हैं कि ये फिजिक्स में टॉपिक चलते हैं, लेकिन हमें ये यहाँ मैथ्स में भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे के लिए फिजिक्स के पेपर भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में चलते हैं। इसलिए हमारे को स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स इनको भी कवर करना है। इसमें फोर्सेज और कोप्लेनर फोर्सेज, इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेज, पैरेलल फोर्स, मोमेंट, एक्सेलरेशन, सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल, ये टॉपिक्स दे रखे हैं। तो प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन हमेशा आता है लगभग। इनमें ग्रेटेस्ट हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई पूछी जाती है, या अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगता है वो समय पूछा जाता है। फिक्स 2 या 3 फॉर्मूला है, तो आप वो फॉर्मूले देख लें। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या लेंदी होते हैं क्वेश्चन, फिजिक्स के जो इसमें क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स में क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाते हैं कई बार, तो उन क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। हमें जो बुक दे रखी है, एक बुक आप पकड़ लीजिए, कोई भी नवकार पब्लिकेशन की बुक है, आप उसमें इजी क्वेश्चन है, प्रोसेस देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर लेंदी है तो आप उसको सीधा फॉर्मूले की तरह आप उसको आंसर के रूप में जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको आप याद करें। कई बार क्वेश्चन है वो सीधे जो इन बुक्स में दे रखे हैं आंकड़े भी चेंज नहीं होते, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो लेंदी क्वेश्चन है उनमें टाइम बचत होगी, तो आप दूसरे जो क्वेश्चन है उनमें लगा पाएंगे। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी है, ये जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, कि कोई भी क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम्स होगी, तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, आंसर करने में टाइम लगता है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस करके क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में है वो शॉर्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं वो आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना, रिपीट का मतलब है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वैसे के वैसे या लगभग वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस रिपीटेड पीवाईक्यूज इसमें आते हैं। फिर है न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे लिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में चलती है, उसमें हमारे डिफरेंस इक्वेशंस भी आ जाती है साथ में। डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर देखने हैं। न्यूटन के फॉर्मूले हैं, न्यूटन फॉर्मूला फॉरवर्ड का, बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हैं,
वो डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है। फिर लैग्रांज का भी फॉर्मूला है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, गॉस स्टर्लिंग बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूले हैं। इन पर जनरली गॉस स्टर्लिंग और बेसल पर इन पर जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन लगा के, यानी इनका इन पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने को नहीं आएगा। आएगा तो हमारे पास सीधा इनके फॉर्मूले आ जाते हैं, और फॉर्मूले ही इनके टफ हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप उनको याद करें, फॉर्मूला सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टॉपिक है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अलावा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं। न्यूटन कोट्स का क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, गॉस का क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, वेडल, ई के वेडल का रूल है। इनको आप फॉर्मूलों को याद करें, फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए, अगर कैलकुलेशन कम है, शॉर्ट हैं, तो आप एग्जाम में करें, अन्यथा एक बार के लिए आप स्किप करके चलें, लास्ट में टाइम बचे तो ही करें। फिर है फर्स्ट हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना, ये लगभग जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करके वैसे सॉल्यूशन निकालते हैं ओडी के अंदर, वैसे ही डिफरेंस इक्वेशन का निकलता है, तो आप वहाँ से वैसे कर सकते हैं। फिर अगला पार्ट है टीचिंग मेथड्स का। टीचिंग मेथड्स वाला पार्ट है, इसमें जनरली क्वेश्चन है वो थोड़ा सोच पर निर्भर करता है, यानी एक तरह से सब्जेक्टिव सोच आधारित हो जाता है। आप हो सकता है कि जो पढ़ा है आपने उसके आधार पर आप सही सोच रहे हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन और ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें एक वैलिड जो ऑप्शन है, वैलिड आंसर कई बार नहीं भी आ पाता है, तो आपको ऑप्शन में देख के जो जो बेस्ट लगता है आप वही करके आते हैं, लेकिन कई बार वो भी गलत हो जाता है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इसकी प्रैक्टिस के लिए टीचिंग मेथड्स की आपको कोई भी मार्केट में कोई भी बुक ले सकते हैं, मंगल की आती है जैसे, और भी कोई आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। एक बार आपने पढ़ ली थ्योरी पढ़ने के बाद में इसमें थ्योरेटिकल का ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें आप PYQs करें। PYQs बहुत सारे हैं, रीट के हैं, थर्ड ग्रेड में आ रखे हैं, सेकंड ग्रेड में आ रखे हैं। इन सब के जो PYQs हैं, PYQs करेंगे तो आपके दिमाग डेवलप होगा। आप RPC आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है वो आपको पता लगेगा। वो पता लगेगा तो आप आराम से ये उस आधारित सोच सकते हैं, वैसे सोच सकते हैं जैसा कि आप RPSC आपको सोचवाना चाह रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये टॉपिक हैं जिनमें आपको याद रखने का बहुत कम है, मतलब एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन यानी कोई आंकड़े याद करने हैं, स्टेप्स याद करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आ जाते हैं। इसमें समझ आ जाए क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो समझने के लिए आपको एक बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद में आप PYQs करेंगे तो आपकी समझ अब ऑटोमेटिक डेवलप होगी। तो ये जो पूरा मैटर है वो हमने सेकंड ग्रेड के लिए देखा है। सेकंड ग्रेड जो पेपर है उसमें हमारे को 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सोल्व भी करना है और उसको OMR में सर्किल भी करना है। बहुत कम टाइम मिलता है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। पहले ये तभी संभव होगा जब आप पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस कवर करने के बाद में आपको सारे जो कंसेप्ट हैं उनमें आप सारे फॉर्मूले, सारी फॉर्मूला थ्योरम्स ये सीधा याद होना चाहिए, सीधा याद होना चाहिए। इसमें आप लापरवाही करोगे, फॉर्मूला ही याद नहीं रह रहा, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, कहीं थ्योरम में गड़बड़ हो रही है, तो आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सीधा क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है या थ्योरम बेस्ड आ जाता है, आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो एग्जाम में, तो एकदम से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ तो फिर बाकी के क्वेश्चन तो कहाँ से होंगे। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। आप फॉर्मूले और जो थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से एकदम पूरा का पूरा याद कर लें। ज़्यादा नहीं होगा, आप लिख लिख के भी याद कर सकते हैं। आप कॉपी में लिख लें, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, लिख लें थ्योरम्स को और फॉर्मूले को, आप फिर उनको याद कर लें। और उन पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको PYQs और वो पूरा ध्यान में रखते हुए आपको करना है।
ग्रेजुएशन की प्रैक्टिस के लिए मार्केट में स्टडी मटेरियल कम है। स्टडी मटेरियल है वो कम है, लेकिन जो मैंने बताया नवकार या फिर जेपीएच, इनकी जो बुक्स हैं, नवकार या जेपीएच की बुक्स हैं, इनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। आप एक बार वो करके फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखें, फिर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट पे आ रहे हैं। लगभग हो सकता है सेम ही आ जाए, लगभग वही आ रहे हैं। आपको बस समझने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप वो कर लेंगे, वही काफ़ी है। आप इन बुक्स को अच्छे से कर लें। मेन ये बुक्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लें। इसके बाद में आपको सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी वाला जो टॉपिक है उनके लिए तो बहुत सारा मटेरियल है। आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। एसआर सैनी की बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, यूथ पब्लिकेशन की हैं जो अदर स्टेट के लिए चलती हैं। अपने लिए तो आरपीसी के पेपर साइट पे हैं, वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए, आप आजकल गूगल लेंस का ऑप्शन है सबके पास स्मार्टफोन है। गूगल लेंस में आप कोई भी फ़ोटो खींच के डालेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कहीं पे भी अटके, गूगल लेंस में आप फ़ोटो खींच के डालें, वहाँ से आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कहीं बुक्स का सहारा लें, किसी से पूछें। आप एक स्टडी करने वालों का हो सकता है, आप 2-3 फ्रेंड्स हो, अच्छे फ्रेंड्स हों, उनका ग्रुप बना लें। ग्रुप में आप डिस्कस करें, ग्रुप में आप डिस्कस करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन तभी करना जब आपका एक बार पूरा सिलेबस हो जाए। सिलेबस पूरा होने के बाद में ही टेस्ट सीरीज काम आएगी। ऐसा नहीं है सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं है पहले टेस्ट लगाने शुरू कर दिए कि ये टॉपिक तो मेरा हो गया, पहले इसको लगा लेता हूँ। टॉपिक के टेस्ट आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको वही चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको बताया। इतना स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन वहीं से प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार के लिए, वही काफ़ी है। आप टेस्ट सीरीज पे तभी जाएं जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो रखा है, किताब में जो क्वेश्चन हैं वो सारी प्रैक्टिस हो रखी है, तब आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो आपको और लोगों के बीच में कंपटीशन पता लगेगा कि और लोग कहाँ पे हैं और मैं इतने लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। यानी आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके 200-300 बच्चे बैठे हैं तो आपको पता लगेगा कि बाकी बच्चों का इस पेपर में क्या स्कोर है, मेरा क्या है। केवल वही अनुमान लगाना है आपको। पेपर है वो क्वेश्चन उसमें है वो लगभग सेम पैटर्न के मिल जाएंगे जो हमने पहले कहीं देखे हैं, बुक्स में मिल जाएंगे या कहीं मिल जाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना उद्देश्य है टेस्ट सीरीज का, लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य ये है कि आपको जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन का पता लगेगा कि वो लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं और मुझे कितना इम्प्रूवमेंट करना है। टेस्ट सीरीज देने के बाद में, टेस्ट सीरीज में कोई भी टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में उसमें केवल टेस्ट देख के आना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट देख के आने के बाद में उस टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब आपका कोई टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है, किस वजह से गलत हुआ है और कौन से टॉपिक का गलत हुआ है। आपको वो टॉपिक है वो फिर वापस से देखना है और वो गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर गलतियों से सीख कर दोबारा गलती नहीं करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करा है कि कौन सा टॉपिक कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है। तो ये सब बताया। होप आशा रहेगी कि आप सबको समझ भी आया होगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे पाऊँ। और इस वर्ष जो नया शुरू किया है हमने, कोशिश रहेगी कि ये जो सेशन है वो लगातार चलते रहें। सेकंड ग्रेड की तैयारी का बनाया है, ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्कूल लेक्चर की है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जीके की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जीके में भी आपको बराबर स्कोर करना पड़ेगा। आजकल दोनों पेपर में बराबर 40% के स्कोर हैं वो करना पड़ता है। कंपलसरी हो गया है कि आपको जीके में भी 40% लाना पड़ेगा और सब्जेक्ट में भी 40% लाना पड़ेगा। तो जीके को आप कमज़ोर किसी भी स्थिति में नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट ग्रेड का जीके में स्कोर 118.75 है। आप सोचिए 150 में से 118.75 स्कोर है मेरा जीके में।
तो यानी जीके बहुत अच्छा गया पेपर। ऐसे ही सेकंड ग्रेड का है। सेकंड ग्रेड में 200 में से 142 का स्कोर है, 142.46 का स्कोर आउट ऑफ 200 है। तो ये जीके का स्कोर है। जीके में आपको कमज़ोर नहीं रहना है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैथ अच्छी कर ली लेकिन जीके की वजह से आप कंपटीशन से बाहर हो जाए। जीके भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सब्जेक्ट है, और जीके में भी आपको 40% लेकर आना है। तो इसलिए जीके की तैयारी, सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है। जीके के लिए तो मार्केट में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन जीके का पेपर है, तो और सब्जेक्ट्स आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल साइंस, हिंदी, इनके लिए बहुत सारी कोचिंग चलती है। जीके के लिए तो बहुत सारा मैटर है। तो आपको कौन सा मैटर कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे किसी और दिन। लेकिन आज के लिए ये वीडियो जो था वो था सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी कैसे करनी है उस पर बनाया। भविष्य में आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं। आप सभी ऐसे ही सहयोग बनाए रखना। और भी तैयारी संबंधी वीडियोस के अलावा और भी जो क्वेश्चन संबंधी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने संबंधी हैं, वो वीडियो भी अगर समय मिलेगा तो वो भी हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।